नमस्कार मित्रों, जीआईएस परिवार के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सुस्वागत। मित्रों, जिसका आपको इंतजार था उस इंतजार की घड़ी आज आपकी आ चुकी है। राजस्थान सरकार ने 10th और 12th अर्थात सभी क्लासेजों का सिलेबस जारी कर दिया है। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करते हैं 10th क्लास की। 10th क्लास संस्कृत 2021 में जो सिलेबस आएगा वो किस किस तरीके से आएगा। सिलेबस में से जिन बिंदुओं को हटाया गया है उन बिंदुओं का नाम भी हम आपके सामने बताएंगे। तब मित्रों, ये जो राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने जो 40% सिलेबस की कटौती जो की है उसके आधार पर बचा हुआ जो 60% जो सिलेबस जारी किया है उस 60% सिलेबस का भी हम वर्णन करेंगे। तो बंधुओं, सबसे पहले जो भाग हटाया गया है हम उसका वर्णन करेंगे। उसके बाद जो एग्जाम में आएगा, किस तरीके से किन पाठों का वर्णन, किन व्याकरण के टॉपिकों का वर्णन किस प्रकार से आएगा उसका हम वर्णन आपके लिए करते हैं। तो देखिए, नंबर 1 सत्र 2021 में हटाया गया भाग कितने परसेंट है हटाया है? 40%। 40 सरकार ने 40% की कटौती की है। लेकिन बंधुओं, कहीं ऐसा भी हमने सुना है कि 40% की कटौती नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हम इसी के आधार पर आज आपके लिए इसका वर्णन करते हैं। कोर्स जो भी आएगा, सिलेबस जो भी जारी किया है उस सिलेबस को आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई वादा करके ना मुख से मुकर जाना है। जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है, आने वाली है। संभावना ऐसी थी कि शायद 2 नवंबर से स्कूल खुलेंगे, लेकिन अब संभावना ऐसी लगती है कि 17 नवंबर से शायद कन्फर्म विद्यालय खुले। तो देखिए, हटाया गया जो भाग है, सबसे पहले हम आपके लिए बुक लेते हैं। इसमें कुल जो लेसन है, कुल जो पाठ है उनकी संख्या है 15। कुल जो पाठ है उनकी संख्या है 15। इनमें से नंबर 1 पाठ का नाम है जय सौरभारती। पाठ नंबर 2, पहला पाठ हटाया गया है। पाठ नंबर 2
और पाठ नंबर 2 है संज्ञे शक्ति कलव्य। ये है संगठन में ही शक्ति होती है। पाठ नंबर 3 यानी ये पहला पाठ है, वो दूसरा पाठ है। अब जो 3 नंबर पर जो दिया है, 3 नंबर पर जो पाठ का नाम दिया है, वो पाठ का नाम है वाक्यली। जो पाठ की जो क्रम संख्या है और वो है 5। वाक्यली यानी पहेली वाला पाठ था। पाठ नंबर 5, पाठ नंबर ये है 7। पाठ नंबर जो 7 है लोकहितम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम, ये है। अब आता है पाठ नंबर 9। इसका नाम है भारत वैभवम। अंतिम पाठ है पाठ नंबर 14। इसको भी हटा दिया गया है, जिसका नाम है जो जैसा बीज होता है यो याद बपति, यो यद बपति, जो जैसा बीज बोता है तादृशम फलम, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। इन पाठों को कक्षा 10वीं से यानी 10th क्लास की जो बुक है उनमें से हटा दिया गया है। कुल पाठों की संख्या है 15। 15 पाठों में से इन 6 पाठों को हटा दिया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बंधुओं, अब देखिए ये है पहला भाग। अब नंबर 2, इसमें मैं आपको सीधा लिखता हूं। इसमें आते हैं अपठित गद्यांश। अपठित जो गद्यांश है, इसमें से किस बिंदु को हटाया गया है? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम पद, और पर्याय शब्द। इसका मतलब यह है, आप इसी से समझ लें कि इनसे संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विलोम पद और पर्याय शब्द। ठीक है बंधुओं, अब क्या बचा इसमें से? यानी संस्कृत में प्रश्न उत्तर ये आएगा, शीर्षक आएगा और विशेषण विशेष का प्रश्न भी आएगा। कर्ता क्रिया, इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। अनुवृत्ति भी आएगी यानी रिक्त स्थान के द्वारा ये आएंगे। और ये 4 जो बिंदु हैं इनको हटा दिया गया। अब देखिए, ये हो गई क्या चीज? अपठित गद्यांश से संबंध। इसमें एक और है अन्वेषणा। चाहे आप इसे लिखें या ना लिखें, यानी इनसे संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला। अब आप ये आती है व्याकरण। व्याकरण में से किस किस को हटाया है? संशोधित पाठ्यक्रम लिखने की आवश्यकता नहीं है बंधुओं।
इसी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए व्याकरण में स्वर संधि, हल संधि, इन दोनों को हटा दिया गया है। ठीक, अब नाम लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, नाम लिखने की आवश्यकता ही नहीं है बंधुओं। इन दोनों ही संधियों को हटा दिया है। संधि कितनी बची? एक, और वो आएगी विसर्ग संधि। उत्त विसर्ग संधि, रुक्त विसर्ग संधि, लोप विसर्ग संधि और विसर्गस्य स्थाने से यानी सर्वन, जिसका नाम है सत्व विसर्ग संधि। ये अब देखिए ये हो गई। अब आते हैं समास। समास में से जो हटाया है कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, इसको हटा दिया है तो बचा कौन सा? अव्ययी भाव समास। क्योंकि 10th क्लास में पहले 3 समास आते थे, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो एक बचा है, वो आएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा आएगा? अव्ययी भाव समास। अब देखिए इसके बाद आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय में से जो प्रत्यय हटाए गए हैं, जो प्रत्यय हटाए गए हैं उनका नाम है तव्यत्, अनियत, ताल, अनियत, तव्यत्, अनियार, ताल, त्वय और स्त्री प्रत्यय, इनको हटा दिया है, इनको हटा दिया है। अब देखिए इसमें बचा है कृदंत जो प्रत्यय है, इनमें बचा है सत्री और सानत, इनमें बचा है मतुप और इनी और तीसरा है ठक। मतुप, इनी और ठक ये प्रत्यय बचे हैं, ये आएंगे। स्त्री प्रत्यय को हटा दिया है। देखिए इसी में आपको समझ में आ गया कि कौन सा हटा है और कौन सा आएगा, ये है। तो देखिए इनमें इन प्रत्ययों को हटाया है। अब प्रत्यय बचे कौन से, मैं यहीं लिखता हूं आपके सामने। सत्री, सानत, मतुप, इनी और ठक, ये प्रत्यय आएंगे, ये नहीं आएंगे। और वो प्रत्यय आएंगे सत्री, सानच, सत्री, सानच, मतुप, इनी और ठक। ठीक है बंधुओं। अब देखिए अब बचा है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द में से कुछ अव्यय शब्दों को हटा दिया है। अब जो अव्यय शब्द हटाए हैं उनका नाम मैं लिखता हूं। पुरा, मा, इत, स्तत है। पुरा, मा, इत, स्तत है। यदा, कदा, यदा, कदा, यदा, कदा, तथा, वृथा, वृथा। अगला है कदापि,
शनई, शनई माने धीरे धीरे, शनई यथा विना सहसा स्वयं, यथा विना सहसा यावत और तावत, सहसा यावत तावत, इनको हटा दिया गया है। ये जो अव्यय शब्द है इनको हटा दिया गया है। अब शेष जो अव्यय शब्द हैं उन अव्यय शब्दों को जोड़ा गया है, या उन अव्यय शब्दों का जो है वो सिलेबस में जोड़ा गया है, अर्थात उनको इसमें लिया गया है। वो अव्यय शब्द बचे हैं इदानीम, इदानीम अपि नूनम, इदानीम अपि नूनम इति इव, इति इति इव उच्चै, उच्चै माने जोर से, उच्चै कुत है, यत है, कुत है, यत है, अत्र तत्र कुत्र, अत्र तत्र, अत्र तत्र, अत्र तत्र कुत्र, संप्रति अधुना वही, संप्रति अधुना और वही, इनको जोड़ा है। यानी ये अव्यय शब्द आएंगे, ऊपर वाले नहीं आएंगे, और ये जो नीचे मैंने लिखे हैं ये अव्यय शब्द आपके सिलेबस में आए। ठीक है बंधुओं, इस प्रकार से इन बिंदुओं को इसमें से हटा दिया गया है। अगला जो बिंदु है जो नहीं आएगा, मैं यहां क्रम से लिखता हूं, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5, नंबर 6, चित्रधारतम, चित्रधारतम नहीं आएगा, चित्रधारतम जो है वो नहीं आएगा। क्रम संयोजन, नहीं आएगा। षड वाक्यानाम, यानी वो 6 वाक्य बनवाता है तो ये 6 वाक्य भी नहीं आएंगे। ठीक है बंधु, ये जो सिलेबस है इस सिलेबस को हटा दिया गया है। पाठ 6 पाठों को हटा दिया है। पठित गद्यांश में से संज्ञा, सर्वनाम, विलोम पद, पर्याय शब्द इनको हटा दिया है। इसमें से शीर्षक आएगा, प्रश्न आएंगे, एक पदेन, पूर्ण पदेन और कर्ता क्रिया, विशेषण विशेष, इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। स्वर संधि और हर संधि इसको हटा दिया है। विसर्ग संधि आएगी। कर्मधारय द्वंद्व समास को हटा दिया है। अव्ययभाव समास आएगा। तव्यत, अनियत, ताल, त्वय और स्त्री प्रत्यय को हटा दिया है। सत्री, सानच और मतुप और इन्हीं प्रत्यय, ये प्रत्यय आएंगे। ये अव्यय शब्द है, इन अव्यय शब्दों को हटा दिया है। ये जो अव्यय शब्द है ये अव्यय शब्द सिलेबस में आएंगे। चित्रधारतम नहीं आएगा,
क्रम संयोजन नहीं आएगा। 6 वाक्यों का जो बनवाए जाते थे 6 वाक्य, वे 6 वाक्य भी हटा दिए गए। ठीक है बंधुओं, अब देखिए जो और अब देखिए आपको लिखने की आवश्यकता वैसे तो नहीं है। देखिए 1 पाठ, 2 पाठ, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा और 15 आएगा। ठीक है बंधुओं, एक जो आने वाला है प्रार्थना पत्र आएगा अथवा में अनौपचारिक पत्र आएगा, ये तो आता ही है। वाच्य परिवर्तन आएगा, घड़ी जो है वो आएगी, लेकिन उसमें एक संशोधन दिया है कि उसमें जो वाक्य प्रयोग किया जाता था वो नहीं आएगा। अंक दिए जाएंगे और आपको उसकी संस्कृत में रचना करनी। 6 वाक्य दिए हुए होंगे हिंदी में और 10 वाक्य दिए हुए होंगे, आपको 6 वाक्यों की संस्कृत में रूपांतरण करना है। ये आता था, आएगा। ठीक है बंधुओं, इस प्रकार से संवाद जो है संवाद आएगा, संवाद आएगा। इस प्रकार से जो सिलेबस राजस्थान सरकार ने जारी किया है वो सिलेबस मैंने सरकार के अनुसार आपके लिए भी लिखा है और प्रत्येक टॉपिक को मैंने आपके लिए समझा दिया है। आप इसी के आधार पर अपनी स्टडी करें, क्योंकि समय आ चुका है। कुछ ही दिनों के बाद अब स्कूल अवश्य ही खुलेंगे। मित्रों, आप अपनी स्टडी में, अपने अध्ययन में बिल्कुल भी कमी ना छोड़ें, क्योंकि ये जो समय मिला है ये समय बहुत ही कीमती है। इस समय का आप उपयोग करें। जय हिंद, जय भारत, गढ़वाय, नमस्ते।